हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 का यानी ज्योमेट्री का जो ऑलरेडी नया बैच हम पढ़ा रहे कंटिन्यूसली, और एक चीज आप पहले से भी ये भी जानते होंगे कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। नो डाउट अबाउट दैट, हमने हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन जो नया बैच हमने स्टार्ट किया इसमें हम चैप्टर नंबर 2 तक आ चुके हैं, पार्ट 2 के, और चैप्टर नंबर पार्ट 1 के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो बचे हुए एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, जिसमें हमने टोटल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में सॉल्व करवाया है। तो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे जुड़ना सोशल मीडिया के थ्रू, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर डायरेक्टली ये सर्च कर लो, आपको मैं मिल जाऊंगा। फॉलो बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कराएंगे। 10th आपके लिए होमवर्क है। तो 6th वन आप देखोगे, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चंस ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं अगर बात करूं तो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सारी चीजें यहां पे आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आप जरूर से फॉलो कर लेना। अब तक हमने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, आज 5वां लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे इसको। तो फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने। ठीक है, स्क्वायर को आपके सामने हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्क्वायर, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। चलो, ये बन गया आपका स्क्वायर। ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसमें क्या है, डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। तो चलो एक डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट। ठीक है ना, डायगोनल का मतलब क्या होता है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे कनेक्ट करना। समझ लो ये मेरा क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। अब इसका नाम आपको जो देना दे दो, दैट इज मैं नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि डायगोनल का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो AC जो दिख रहा है ये डायगोनल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या करना है, साइड निकालना है और पेरीमीटर। साइड मतलब क्या, ये जो इसके साइड है AD, DC, BC और AB, ये सब क्या है, उसके साइड है। और स्क्वायर्स के चारों साइड सेम होते हैं, तो कोई भी एक निकाल लो, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। और ये चारों को अगर एक साथ प्लस कर दूं तो पेरीमीटर भी आ जाएगा, ये हमको पता है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो भी ये स्क्वायर है इसके जो साइड है वो x सेंटीमीटर के, तो मैंने मान लिया ये हो जाएगा x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, दैट इज ट्राइंगल ABC। तो मैं बोल सकता हूं कि इन ट्राइंगल ABC ये जो एंगल B है ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि यार स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, ये दोनों में ही हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC जो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, इसमें मेरा जो एंगल B है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और इसी वजह से हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या लगाएंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट लिखा थ्योरम का मैंने, THM शॉर्टकट, लेकिन आप लोग पूरा लिखना एग्जाम में, मार्क्स कटते हैं इसके। THEOREM थ्योरम पूरा लिखा करो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेनस कौन है इसमें, AC, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड यानी कि AB का स्क्वायर प्लस दिस साइड यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। दैट इज AC का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कौन है यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस BC का कितना है वैल्यू है x स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, 50। एंड देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। 50 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, निकलता है क्या स्क्वायर रूट, नहीं। तो 50 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, 5√2 निकाल सकते हैं ना। 5√2, 5 5 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि x का जो वैल्यू मिला वो हम लोग को मिला 5√2। करेक्ट है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, x का वैल्यू कैसे मिला 5√2, समझ में आया। बहुत सिंपल सा फंडा था इसका, यहां तक आपको समझ में आएगा कि x का वैल्यू क्या है 5√2। लेकिन हमें सिर्फ x नहीं निकालना था, हम ये तो x क्या आया आपके लिए, ये साइड आ गया। देयरफॉर ये जो साइड है ना इसका वैल्यू आ गया। जो एक चीज पूछा था हमें कि साइड निकालो, साइड हमने निकाल लिया, साइड को ही x माना था मैंने तो निकाल लिया।
कि एक साइड जो होगा वो 5√2 होगा, तो ये भी 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, 5√2। लेकिन अभी दूसरा चीज क्या पूछा है हमें, हमें इसमें साथ में पूछा है कि आप लोग बताओ इसमें पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 बार करना होता है। तो सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर लो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना निकाला आपने, x का वैल्यू 5√2, तो 5√2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 5 20 और ये √2, तो 20√2 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल था। तो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, और ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, मैंने देखा है अक्सर ऐसे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस, साइड दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, कैलकुलेट करो उसका पेरीमीटर, कैलकुलेट करो उसका साइड, ये सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो साइड स्क्वायर का हो चाहे वो रेक्टेंगल का हो। तो जरूर से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा इजी भी लगा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम जाएंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ध्यान से पढ़ो, मैं भी सामने सामने पढ़ता हूं आपको। तो एक फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये फिगर दिख रहा है। अब ये फिगर में आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कि एंगल DFE, किधर है DFE, ये D, ये F, ये E, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है। FG जो है, ये FG जो है ये परपेंडिकुलर है किससे, DE से, लिखा हुआ है FG परपेंडिकुलर टू ED या फिर D, जो भी बोल लो। GD का वैल्यू 8 दिया हुआ है, FG का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि आप EG निकालो, FD निकालो और EF, तीन वैल्यू निकालना है। कौन कौन से, EG किधर है, ये E और ये G, ये वैल्यू निकालना है। फिर FD, ये F और ये D, मतलब ये वैल्यू भी निकालना है, और EF मतलब ये E और ये F, ये वैल्यू भी निकालना है। तीन वैल्यू निकालना है भैया। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। हो सकता है क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ जाए, हो सकता है 1.5 या फिर 1 या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस ये पूछा जाए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल DFE, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल DFE मेरा जो एंगल है DFE, जो एंगल है एंगल DFE वो क्या है, 90 डिग्री है। और साथ ही में एक चीज बोल के रखा है कि FG जो है परपेंडिकुलर है ED से, FG जो है परपेंडिकुलर टू है ED से। और कभी भी अगर ऐसा होता है, हमने ये सब चीज पढ़ के रखा है ऑलरेडी, अगर आपको ध्यान में होगा ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है दोस्तों, कि जब भी कोई भी परपेंडिकुलर एक ऐसे परपेंडिकुलर पे होता है जो खुद ही एक 90 डिग्री से आ रहा है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन वहां पे लग सकता है। यानी कि हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय जियोमेट्रिक मीन थ्योरम, क्या लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये जो है दैट इज परपेंडिकुलर, क्या है जिसका नाम क्या है दोस्तों, FG। तो FG का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किससे परपेंडिकुलर है, इस लाइन से। तो इस लाइन में दो चीज क्या है, EG और GD, दैट इज FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD। समझा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, FG का वैल्यू पता है क्या, यस 12 पता है, 12 दिया हुआ है। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू EG का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, EG लिख दो वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय GD का वैल्यू दिया हुआ है 8, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, EG का वैल्यू मिल जाएगा। तो EG विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर होता है 144 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया, 64 बचा, 8 8 जा 64, ठीक है। तो आ गया 18। देयरफॉर आपका EG का वैल्यू मिल गया 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया है ना, यूनिट कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट यूनिट लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया EG का वैल्यू, EG इज इक्वल टू 18 यूनिट, करेक्ट है। EG का वैल्यू कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज, अब मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूं, यहां पे मूव करता हूं, ठीक है, जगह हमारा कम पड़ रहा है ना, यहां पे मैंने मूव किया। अब सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, एक मिनट, यहां पे ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये ट्राइंगल में देखोगे, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, पूरे ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो हम ये दोनों को बारी बारी से लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये ट्राइंगल अगर मैं लूं, जिसका नाम क्या लूंगा मैं, FGD, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, सेकंड नंबर डाल के, इन ट्राइंगल FGD, इसमें जो मेरा एंगल जो G है, एंगल G या फिर एंगल FGD, जो भी बोल लो आप, जो इसमें मेरा एंगल FGD है वो क्या है दोस्तों, 90 डिग्री। और जब भी कोई 90 डिग्री होता है, जब भी कोई 90 डिग्री होता है तो श्योर शॉट हम क्या लगा सकते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा इसमें,
ये 90 है, 90 के अपोजिट ये DF है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो DF का स्क्वायर विल बी इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। करेक्ट है, लिख सकता हूं मैं, दैट इज DF बोलो या फिर FD बोलो, FD बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी FD पूछा हुआ है ना, तो FD के नाम से बोलेंगे। तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये FD है, तो FD ये हाइपोटेनस है ना, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ठीक है ना। देखो GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, GF बोल लो या फिर FG बोल लो, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। तो FD स्क्वायर, अब ये कैसे आया यहां पे लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आप यहां पे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वहां पे मैं करवा रहा हूं, सीधा सीधा देखो। अब FD का वैल्यू हमारे पास है क्या, ये वैल्यू है क्या, नहीं, ये तो निकालना है। तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट इज FD का स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, ठीक है। FD स्क्वायर विल बी इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। तो GD का वैल्यू है क्या हमारे पास, देखो क्वेश्चन में GD का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस ये जो GF है या फिर FG बोलो, इसका वैल्यू दिया है क्या, GF या फिर FG, कहीं दिखा है GF या फिर FG, इसको GF भी बोल सकते हैं, FB भी बोल सकते हैं, ठीक है। GF और FG दोनों एक ही है ना, उल्टा सीधा 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका FD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 होता है प्लस 144 12 का स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर आपका FD का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा कितना, 4 + 4 8, 6 + 4 10, 1 कैरी, ठीक है, और 208 हो जाएगा। करेक्ट है ना, सही जा रहा हूं मैं। FD का स्क्वायर इज इक्वल टू 208, करेक्ट है, 208 जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो FD का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो देयरफॉर FD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 208, ठीक है। 208 का रूट निकालो, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट 208 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब देखो 208 किसके टेबल में आ सकता है, 208 किसके टेबल में आ सकता है। अगर नहीं आता है कुछ भी करने, तो हमारा एक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, जो कि मैंने मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज के अंदर कई सारे पढ़ाए हुए हैं। तो आप क्या करो, इस प्रकार से कर लो, आपको स्क्वायर रूट में निकाल दूंगा, टेंशन मत लेना। ऐसे आप भी निकाल सकते हो, रफ कहीं पे भी रफ में पीछे में क्या करना, 208 लिखना, सबसे छोटा नंबर क्या है 2 होता है ना, इसमें जाएगा 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 5 10, 2 2 2 26 2 13 फिर 13 1 लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना। अब जोड़ी बनाओ, ये 2 का एक जोड़ी, ये 2 का जोड़ी, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और ये 13, ठीक है, 13 है, तो 2 × 2 जोड़ी बन रहे थे ना इसके, तो ये हो जाएगा 4, और ये 13 बेचारा अकेला एक ही है ना, अकेला है ना, जोड़ी नहीं है इसकी, तो ये रूट में चले जाएगा 13, तो 4 रूट 13 आएगा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि FD का जो वैल्यू है 4 रूट 13 यूनिट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज योर FD का आंसर। ये क्या आ गया आपके FD का आंसर, करेक्ट है। इसको रफ कर लो, इसका काम नहीं है, ये रफ फिगर करना था। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये मैंने कई सारे पढ़ाया हुआ है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, हम लोग अभी से नहीं, लगभग 2-3 साल से हम लोग बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए। तो स्पेशली हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, नीचे स्क्रॉल करते जाना, प्लेलिस्ट बहुत लंबी है हमारी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, बहुत लंबी प्लेलिस्ट है। आप जाओगे तो उसमें एक मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज मिलेगा, उसमें कई सारे ऐसे शॉर्टकट, फंडामेंटल, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ऐसे कई सारे चीज के ऊपर वीडियो मिलेंगे जो आपको हेल्प होगा। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, और जो लोग को नहीं पता था यार, तो जाके देखो तो, और शेयर भी करो लोगों को, ताकि यार अवेयरनेस क्रिएट होगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड चीज जो आपको पूछा गया था। क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि आप लोग क्या निकालो, FD निकालो। ये दूसरा चीज भी निकाल लिया, FD भी निकाल लिया। अब तीसरा चीज EF निकालना है। तो EF की तरह ये EF है, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो ये ट्रायंगल का नाम है EGF, ठीक है। तो हम लिखें इन ट्रायंगल EGF। ये ट्रायंगल में भी आप देखोगे तो ये जो चीज दिख रहा है ये 90 डिग्री है, मतलब मेरा जो एंगल है, एंगल EGF जो है वो क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम बिंदास लगा सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो यहां पे भी हम लोग लगाएंगे बाय पाइथा थ्योरम। शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, बाय पाइथा थ्योरम। तो इसमें क्या लगेगा, पाइथा थ्योरम, ये 90 है आपका, 90 के अपोजिट, मतलब EF आपके लिए क्या है, EF क्या है आपके लिए, EF इज नथिंग बट योर हाइपोटेनियस। तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। EF का वैल्यू पता है क्या, देखो EF तो निकालना है हमें, तो ये तो पता ही नहीं है हमको, EF का स्क्वायर पता ही नहीं है। EG का वैल्यू पता है क्या, अभी निकाला था, देखो EG का वैल्यू 18 यूनिट निकाल के रखा है हमने, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस GF किधर है, GF निकाला था क्या, अभी कहीं नाम सुने ना लगता है, हमने निकाला है, सुना हुआ नाम लग रहा है GF यानी FG मतलब GF, तो 12 दिया हुआ है, तो ये प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहां पे तो ये हो जाएगा EF का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर 18 × 18 करके देखो, मेरे को याद नहीं है, यहां पे हमारे पास कैलकुलेटर का ऑप्शन है ना,
यूज कर लेते हैं यार, ठीक है ना। कहाँ गया भाई कैलकुलेटर, हाँ मिल गया। चलो स्मार्ट बोर्ड है यार, यूज तो करना चाहिए ना। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324, मैं भूल जाता हूं बार बार, ठीक है ना। तो 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, और 12 का स्क्वायर तो पता ही है हम लोग को 144, ठीक है ना। आप लोग को एक मैं सजेशन देना चाहूंगा यार कि एटलीस्ट 20 तक के ना एकदम मन में होने चाहिए। मेरे को भी याद थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं तो पूरा दिमाग में बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है, तो हमें मेन टाइम पे याद नहीं आता है, ठीक है। टीचर्स का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 324 प्लस 144 अगर आप करोगे तो EF का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 + 4 8, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 8, 2 + 4 6 एंड 3 + 1 is 4, 468। तो देयरफॉर EF का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, √468 आ जाएगा, करेक्ट है। EF का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 468 आ जाएगा। अब इसको 468 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है ना कि कैसे क्या आएगा, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि 468 का क्या आ सकता है, ठीक है। कुछ लोग इसका आंसर रट के जाते हैं, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है, तो हम डायरेक्ट 468 लिखेंगे और 2 से इसको काटेंगे, ठीक है। चलो 4 से भी कटेगा क्या, ये देखते हैं 4 से कटेगा क्या। 4 1 4, 4 1 2, 4 1 4 28, 4 7 यस 4 से कटेगा, तो 4 1 4 और 4 1 4 अगेन 28, 4 7 28, ठीक है। ये आ गया डायरेक्ट। 117 किसके टेबल में जाता है, 117 13 के टेबल में जाता है, करेक्ट है। 13 9 117 होता है, करेक्ट है। 13 9 117 होता है, करेक्ट है ना। 13 10 130, बराबर सही जा रहा हूं मैं। तो 3 3 9 अगेन 3 1 3, 1 आ गया तो रुक जाना। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है। हर बार आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो 2 से स्टार्ट करना होता है। मैंने शॉर्टकट क्यों मारा है, क्योंकि यहाँ पे 4 निकाल दिया। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, मतलब ये एक जोड़ी बन गया। ये 3 × 3 ऑलरेडी है, ये एक जोड़ी बन गया, मतलब इसका मैं 2 लूंगा, इसका मैं 3 लूंगा, 2 × 3 करूंगा तो 6 आ गया, और अकेला कौन बच रहा है 13, तो 6√13। समझ में आया। तो ये तरीका है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों। मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा। ये जो मैंने करा है, ये एक तरीके से मेरा शॉर्टकट है। मैंने आपको बहुत सारी बार वीडियोस के फॉर्म में, और जब ये पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे भी पिछले साल, तो वो भी मैंने कराया हुआ है। तो आप लोग का एक सजेशन ये है कि आपको अगर स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का निकालना है विदिन चुटकी बजा के, तो यार हमारे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको रफ करता हूं, क्या आया, दैट इज 6√13, ठीक है। तो यानी 4 क्या है, √40, 468 का जो वैल्यू है, EF का जो वैल्यू आ रहा है, बहुत बड़ा ई बन गया ना, इज इक्वल टू 6√13 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या आ गया आपके लिए, फाइनल आंसर आ गया। कितना क्लियर है, सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में बड़ा था, क्यों, क्योंकि 3 चीज पूछा है ना भाई, इसमें 3 चीज पूछा गया है, तो हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आए, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का और ये 1 मार्क्स का। तो हमने तीनों के तीनों जो है यहाँ पे सॉल्व किए हुए, ठीक है। 3 चीज सॉल्व किया, ये पूरा यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और ये तीसरा। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो कितना सिंपल था, आप देखो यहां पे, और इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको बहुत अच्छी तरीके से, वीडियो को पॉज करके, और जितना हो सके उतना इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, चलो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल बराबर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8 है, यस, फाइंड द डायगोनल वाला, करेक्ट है। तो फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप बोलोगे तो ये इसको मैं स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग के लिए करा देता हूं। चलो बहुत सिंपल है, क्यों सिंपल है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या बोल रहा है, एक डायगोनल है, यहां से लेके एक डायगोनल मैंने बना लिया। चलो अच्छे से बनाता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर स्केल है आपके पास तो स्केल से बनाओ। चलो मैं स्केल से बना दिया, ये बन गया डायगोनल। नाम दे दो इसको कुछ भी, ABCD, आपकी मर्जी का नाम दे दिया मैंने। अब एक चीज पता है, आपको पूछा है डायगोनल रेक्टेंगल का निकालना है, मतलब ये डायगोनल का लेंथ निकालना है आपको। इसका लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होता है, ये वाला लेंथ होता है, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ऊपर नीचे 35 लेंथ। ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। हमको क्या निकालना है, दिस वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, इसमें अगर आप देखोगे डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर करूंगा, इन ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल में ये जो वैल्यू है, एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब मेरा जो एंगल B है इज 90 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकता हूं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल आराम से लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे आप ध्यान दोगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है कि जो मेरा हाइपोटेनियस है दैट इज AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही है ना,
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन AB का पता है और BC का भी पता है, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। करेक्ट है। तो मुझे AC का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए भैया, तो 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर मुझे पता नहीं, अगेन मैं यूज कर लूंगा कैलकुलेटर। आप लोग 35 मल्टीप्लाई बाय 35 बुक में करना, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 35 1225 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 1225, यानी 1225। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो अगले स्टेप में यहां पे करता हूं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 1225, ठीक है ना। 144 प्लस 1225 कितना हो रहा है दोस्तों, देखो करके देखो, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 इज 6, ठीक है, 6 9 बराबर, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 1369। तो हमें क्या चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए ना, तो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1369। तो कैसे निकालोगे, मुझे पता नहीं है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा वही मेथड, कौन सा, वो जो ड्रॉ करेंगे ऐसा वाला, जो मैंने ऑलरेडी आपको रेकमेंड किया था, ठीक है ना। तो वो आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है मुझे, तो मैं इस प्रकार से ऐसा कर लूंगा, 1369 लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखो ये किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या, देखो करके देखते हैं। 3 4 12, 1 कैरी, 16 15 9, 3 के टेबल में नहीं जाएगा ना, 9 के टेबल में 9 के टेबल में नहीं जाएगा। हाँ, यहां पे ना एक चीज मुझे याद आ रहा है, ये 1369 ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। एक करके देखो, देखो ये 37 मल्टीप्लाई बाय 37 करके देखो, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 0 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 कैरी, 3 9 10 11, 9 6 3 1 1369। यस, तो मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको बोला था कि मुझे एटलीस्ट 50 तक के स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर के स्क्वायर जो है वो याद थे। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूं एटलीस्ट 20 तक याद कर लो, आपको काम आएगा। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो मेरे को याद था ये, तो इसके लिए ये चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो 37 है। डायरेक्ट हम लोग को मिल गया, क्योंकि हमने लर्न किया हुआ था। तो आप लोग भी लर्न कर सकते हो डायरेक्टली। तो AC का जो वैल्यू आया, कितना आया, 37 यूनिट, ठीक है। AC का वैल्यू आ गया 37 यूनिट। तो AC को मैंने क्या माना था, मेरा डायगोनल। तो देयरफॉर जो आपका डायगोनल का जो वैल्यू आपको निकालना था वो आ गया 37 यूनिट। सिंपल है, क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये तो हो गया, इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है ना, इसमें तो और कुछ पूछा ही नहीं। अब सीधा सीधा हम लोग जाएंगे हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है हमें, क्या बोलता है, एक फिगर है, ये फिगर दिख रहा है, इसमें बोल रहा है m इज द मिड पॉइंट। ये m जो है मिड पॉइंट है, दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, करेक्ट है। अब एंगल PRQ 90 डिग्री है, मतलब ये वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है भैया, ये प्रूफ वाला एग्जांपल है, आने का चांसेस ज्यादा है। प्रूफ जब भी करने कोई पूछता है प्रूफ वाला एग्जांपल, तो ये पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, करेक्ट है। अब यहां पे आप देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। क्या कंसिडरेशन करेंगे, अगर मैं वहां पे बोलूं तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल मेरे पास है, जो कि दोस्तों PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, इसमें मेरा जो एंगल R है वो 90 डिग्री है, मतलब एंगल PRQ इज नथिंग बट 90 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट है। ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये जो PRQ है इसके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनस लगा सकते हैं। तो PQ स्क्वायर इज नथिंग बट PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस दिस वन दैट इज RQ का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं कर सकता हूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके आगे मेरे पास कुछ वैल्यू तो है नहीं डालने के लिए, तो मैं कुछ डालूंगा तो नहीं। तो मैंने इसको मान लिया कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखोगे क्लियर कट मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहां पे M जो है ये मिड पॉइंट है, तो RM जो होगा ये पूरे RQ का क्या होगा, हाफ होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो RM है, ये जो इतना डिस्टेंस है RM इज हाफ ऑफ RQ, ऐसा लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ RQ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो कि M मिड पॉइंट है तो ये और ये सेम होंगे, तो ये जो सेम है मतलब ये जो RM इतना जो डिस्टेंस है वो पूरे का कितना है, आधा है ना, तो RM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द RQ, करेक्ट है, लिख सकता हूं कि नहीं, मैंने वही लिखा। अब यहां पे आप देखोगे तो 1/2 नीचे है, लेकिन मैं अगर मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, 2 को मैं RM से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, RQ, ये RQ इधर अकेला बच गया ना, तो RQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय RM, लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल RQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय RM लिख सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब मैं क्या बोल सकता हूं
कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर क्यू स्क्वायर है ना यहां पे, लेकिन आर क्यू का वैल्यू तो आया 2rm, ठीक है। तो क्या मैं ये आर क्यू का वैल्यू इसमें डाल सकता हूं? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा लिख सकता हूं क्या कि पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये पी आर का स्क्वायर प्लस ये जो आर क्यू है, आर क्यू का वैल्यू मेरे पास 2rm है, तो ये यहां पे मैं लिख सकता हूं कि आर क्यू की जगह पे 2rm और इसका स्क्वायर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, करेक्ट है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये आर क्यू की जगह पे ये 2rm का जो वैल्यू है वो मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 rm का स्क्वायर rm स्क्वायर, करेक्ट है, यहां तक समझा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4rm स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूं कोई और इक्वेशन, इसको भी एक चाहिए तो नाम दे दो, कौन सा वाला, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूं और इसको मैं थर्ड नाम दे देता हूं। जो भी आप नाम देना चाहते हो दोस्तों वो आप दे सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये पूरे ट्रायंगल का तो खेल हमने खत्म कर दिया पाइथागोरस लगा के, ठीक है। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहां पे इस वजह से, मतलब ये जो लाइन आ रही है मिड पॉइंट होके, इस वजह से एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल में से राइट एंगल ये वाला बन रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि एंगल पी आर एम जो है इसमें आर 90 डिग्री है, लेकिन इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है। तो मैं ये वाला एंगल लेता हूं जिसका नाम है ट्रायंगल पी आर एम। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि इन ट्रायंगल पी आर एम, अगेन जो एंगल मेरा आर है वो क्या है दोस्तों, 90 डिग्री। अगेन जो मेरा आर है, एंगल आर जो 90 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये मेरा 90 है, इसके अपोजिट ये मेरा हाइपोटेनस है, मतलब पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देयरफॉर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पीएम का स्क्वायर यानी पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज पी आर एंड आर एम, तो ये पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बिंदास लिख सकता हूं। फर्क सिर्फ कितना है कि पहले हमने पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया और उसमें पाइथागोरस लगा रहा है, अभी हम लोग ने ये दूसरा वाला छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप, पीएम का स्क्वायर लिखूंगा सेम, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखो ये पी आर स्क्वायर है प्लस आर एम स्क्वायर है, करेक्ट है, पी आर स्क्वायर है या आर एम स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहां से मैं आर एम का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? यहां पे आप देखो, इसको रफ करो ये वाले स्टेप को, यहां पे अगर आप देखोगे ये आर एम स्क्वायर है और उसके साथ में पी आर स्क्वायर है। अगर ये पी आर स्क्वायर को मैं पीएम के साथ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये आर एम स्क्वायर उधर अकेला बच जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो अगर ध्यान से, कि आर एम स्क्वायर जो इधर अकेला बच गया है, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी आर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिंदास लिख सकता हूं ना यार, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, नहीं 3 हो चुका है, 4 मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो आपका लॉजिक कैसे काम कर रहा है, यहां पे दिमाग का खेल देखो, आरएम किधर है, ये आरएम इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, कौन सा, ये वाला इक्वेशन ऑलरेडी एक बना हुआ है जिसमें पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4rm स्क्वायर। अब ये आरएम स्क्वायर है, इसके जगह पे ये वैल्यू डाल सकता हो क्या? देखो यार, आप बोल रहे होगे सर एक का उठा के दूसरे में डाला, आप दूसरे का वापस नया क्रिएट किया, फिर वापस से उसको उठा के उसमें डाल रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये हमने बनाया आरएम स्क्वायर, लेकिन ये आरएम का वैल्यू भी तो निकाला। अब ये आरएम का वैल्यू हमारे पास है तो क्यों ना इसमें डाल देता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हमारा, ये क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, प्लस 4rm स्क्वायर। तो 4rm का स्क्वायर कहां गया, ये वाला 4rm का स्क्वायर। तो rm स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे पास, rm का स्क्वायर का वैल्यू है pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, तो pq स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय pm स्क्वायर 4pm स्क्वायर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय pr स्क्वायर दैट इज 4pr स्क्वायर, करेक्ट है। ये pq स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी आर स्क्वायर और ये भी माइनस 4pr स्क्वायर है, तो माइनस 4pr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्या हो जाएगा, माइनस 3pr स्क्वायर, माइनस 3pr स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 4pm स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये पहले माइनस अच्छा नहीं लगता, ये माइनस को इधर लिखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा pq स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4pm स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूं और ये माइनस 3pr स्क्वायर को मैं बाद में लिखता हूं, और इसको मैं बना देता हूं डब्बा। अब आप बोलोगे डब्बा क्यों बना रहा, क्योंकि हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव करके बता दिया। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था हमको कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो लास्ट में आपको एक फेवरेट डायलॉग लिखना है, क्या,
हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों, कितना आसानी से। और आप देखो इस चीज को, कितना कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्रूफ करने के लिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और कुछ नहीं, लेकिन होता इजी है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आते हैं और डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे इस प्रकार अगर आप सॉल्व करोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, क्लियर कट। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया है पूरा आज। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना, आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, जरूर से ट्राई करना। नहीं आएगा कमेंट करके बताओ, सॉल्यूशन भेज दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहां पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2.1 ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे के और भी जो लेक्चर्स है 2.2 और भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है, ये इसके बाद के लेक्चर्स में कंटिन्यूस आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बस यहाँ पे अच्छे से प्यार देते रहना है, सपोर्ट करते रहना है, और जितना हो सके वीडियो देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो और उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।